हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में 2 कॉलम कैश बुक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे या 2 कॉलम कैश बुक किस प्रकार से हम प्रिपेयर करते हैं या किस प्रकार से मेंशन करते हैं, ये आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, जो कि आपकी बुक चित्रा प्रकाशन की ये वाली जो आपकी बुक है, इसी बुक से मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक चैप्टर नंबर 4 से पेज नंबर 120 से सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। आज हम आपको 2 कॉलम कैश बुक के बारे में बताएंगे। 2 कॉलम कैश बुक होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी एक बिजनेस होता है तो आजकल क्या है, आजकल बिजनेसमैन कैश लेन देन तो रखते ही हैं, कैश ट्रांजैक्शन तो रखते ही हैं, लेकिन कैश के साथ साथ बैंक के ट्रांजैक्शन भी रखते हैं, यानी कि बैंक से लेन देन भी रखते हैं। जैसे कि हमें कोई पेमेंट करना है तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें 5,000 रुपये का पेमेंट करना है तो हमने चेक दे दिया, उसके बदले कैश ना दे करके क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो ये कैसा पेमेंट हुआ? बैंक का पेमेंट हो गया। ओके, तो ऐसे ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं? बैंक के ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं कि हम कुछ पेमेंट तो कैश से कर रहे हैं, कुछ पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं तो कुछ तो कैश में रिसीव कर लेते हैं और कुछ कस्टमर हमारे डायरेक्ट बैंक में कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं, ऑनलाइन बैंक के ट्रांजैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप भी कुछ परचेज करते हो तो बाय गूगल पे से गूगल पेमेंट कर देते हो, तो वो भी बैंक ट्रांजैक्शन है। या आप फ़ोन पे कर देते हो, ठीक है, पेटीएम कर देते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हो। तो ये सब कैसे ट्रांजैक्शन है? बैंक ट्रांजैक्शन। और कुछ ट्रांजैक्शन आप कैश में भी करते हो, जैसे आपने कहीं से कुछ खरीदा तो आपने वहाँ कैश पेमेंट किया, तो ये कैसे ट्रांजैक्शन है आपके? कैश ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन भी हो और बैंक के ट्रांजैक्शन भी हो, तो हमें मल्टीपल कैश बुक बनानी होती है, 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें एक कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोल्यूशन क्या आती है, यहाँ पर कैश का रिसीव आता है। बनानी उसी तरीके से जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई है, उसी प्रकार से हम बनाएंगे। सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर ये जो कॉलम है ये कैश का हो गया और ये कॉलम बैंक का। यदि बैंक का रिसीव है तो बैंक में और कैश का रिसीव है तो कैश में। सिमिलरली पार्टिकुलर्स, LF, कैश एंड बैंक। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे 2 कॉलम कैश बुक का? क्वेश्चन नंबर 4 सितंबर 2019 के ट्रांजैक्शन है। 2019 सितंबर, इधर भी 2019 सितंबर। फर्स्ट डे यानी कि 1 सितंबर का ट्रांजैक्शन है। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो हमारे रोकड़ से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में क्या है? कैश। कैश है हमारे बिजनेस में 1,20,000 रुपये का टू कैपिटल अकाउंट। जिस भी एसेट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो हम फर्स्ट डे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद देखिए सितंबर 3 की एंट्री, बैंक में नगद जमा किए। देखिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसे, तो कहाँ का रिसीव हुआ? बैंक का रिसीव हो गया। कितना अमाउंट गया बैंक में? 75,000 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट, बैंक में तो प्राप्त हुआ लेकिन कैश का पेमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में पैसे हैं
आपकी जेब में पैसे हैं या आपके बिजनेस में पैसे हैं और आप उन्हें बैंक में जाकर के जमा कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बिजनेस से तो कैश गया ना, कैश का पेमेंट हो गया, इसलिए हमने कैश में पेमेंट लिखा और इधर बैंक में रिसीव हो गया। तो डबल इफेक्ट एंट्री है इसका, 2 एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी कि हमने ये कैश बैंक में ट्रांसफर कर दिया 3 सितंबर, सेम एज 3 सितंबर टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश जमा किया है, अपोजिट एंट्री यूज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री सितंबर 5, विपुल से नगद प्राप्त किया, विपुल से नगद प्राप्त किया, इसका मतलब कैश मिल रहा है, तो टू विपुल, और कैश मिल रहा है तो कैश में ही एंट्री करेंगे 12,000 रुपये। और ट्रांजैक्शन डेट है सितंबर 5। नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 8, नगद माल खरीदा, पेमेंट, हम खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, पेमेंट जाएगा बाय परचेज। अमाउंट है आपका 24,500 रुपये का, हम नगद खरीद रहे हैं, तो कैश से ही पेमेंट होगा। और सितंबर 8 आफ्टर दैट 10 सितंबर को चेक से फर्नीचर खरीदा, चेक से फर्नीचर खरीदा, खरीद रहे हैं, इसका मतलब पेमेंट तो है बाय परचेज, लेकिन हमने क्या दिया है पेमेंट के बदले, चेक, कैश नहीं दिया है, चेक दे दिया है। और चेक का पेमेंट कहाँ से होगा, बैंक से। जब हम किसी भी व्यक्ति को चेक से पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब हो गया हमारे बैंक से पेमेंट होगा।